अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज मैं जो एक टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रोक की सीरीज़ अभी तक कंटिन्यू है, तो हम ट्रांसफ़र टेक्निक में बताऊँगी कि वन साइडेड अगर स्ट्रोक हो जाए, फालिज हो जाए एक हिस्से में, तो पेशेंट को कैसे बेड से चेयर और चेयर से बेड पे शिफ्ट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ये नहीं कर पाते हैं, उनके अटेंडेंट, उनके घर वाले इसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो वो बिल्कुल बेड बाउंड हो जाते हैं। बेड पे लेटे लेटे वो स्ट्रेसफुल भी होते हैं, डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट बॉडी की कॉम्प्लिकेशंस भी उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसा ना हो, पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आप ये फ़ील कराओ कि आप उनके साथ हो, आप उनकी एक्टिविटी को कंटिन्यू रखो। बाहर लेके जा सकते हैं व्हील चेयर पे, या फिर जो है हम घर की चेयर पे ही उनको शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रांसफ़र करते वक्त पेशेंट के कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। उनके ट्राउज़र को टाई किया जाता है। दूसरा, उनको अलार्मिंग साइन दिया जाता है जब आप बेड से शिफ्ट कर रहे हो चेयर पे या चेयर से बेड पे, 1 2 3 का साइन। और थर्ड, हमने क्या करना है कि गाइडलाइन देते रहना है, पेशेंट को गाइड करते रहना है कि आप क्या करने जा रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, और पेशेंट की हेल्प पे फोकस करना है कि पेशेंट खुद भी हेल्प करे ट्रांसफ़र होने में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि पेशेंट का माइंड एक ही साइड पे रहे और उनका ध्यान नहीं बटे। ट्रांसफ़र फ्रॉम बेड टू चेयर, सबसे पहले हमने ये देखना है कि बेड के दरमियान में कितनी थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए कि आपने जब भी पेशेंट को रोल करना है तो वो आसानी से रोल हो सके या करवट ले सके। तो ये करने के बाद पेशेंट को गाइड करना है कि पेशेंट अपने स्ट्रॉन्गर आर्म से अपने वीकर आर्म को पकड़ ले। उसके बाद पैरालाइज जो लेग है उसे मोड़ेंगे, और फिर एक हाथ पेशेंट के पेल्विस यानी कि कूल्हे पे रखेंगे और दूसरा हाथ शोल्डर ब्लेड पे होगा, यानी कंधे के पीछे से पकड़ लेंगे। दोनों साइड से पकड़ने के बाद पेशेंट को करवट दिलवाएंगे और पेशेंट को गाइड करते रहेंगे कि पेशेंट अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को यूज़ करे। देन लेग को सीधा करने के बाद वीक लेग को स्ट्रॉन्ग लेग से इस तरह ग्रैब करेंगे कि पेशेंट अपनी वीक लेग को स्ट्रॉन्ग लेग से जकड़ ले। पेशेंट की लेग को और कूल्हे को पकड़ के लेग को नीचे की तरफ लेके जाएंगे और पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को यूज़ करते हुए उठे। प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में ले आएंगे, और अगर पेशेंट बहुत दूर है एज से तो पेशेंट को आगे की तरफ झुकाएंगे और ग्रैब करके एक साइड से पहले आगे करेंगे और फिर इसी तरह दूसरी साइड से आगे करेंगे। पेशेंट के नी लॉक करेंगे अपनी लेग से और चेयर को करीब लेकर आएंगे ताकि शिफ्ट होने में पेशेंट को आसानी हो, और पेशेंट की बेल्ट या लोअर बैक से सपोर्ट करेंगे। पुश या 1 2 3 कहते हुए पेशेंट को ट्विस्टिंग मूवमेंट में चेयर पे बिठा देंगे। चेक करेंगे कि पेशेंट की बैक सपोर्ट हो। अगर बैक सपोर्ट नहीं है तो पेशेंट को कंफर्ट करने के लिए या बैक सपोर्ट देने के लिए एक साइड से पहले पीछे करेंगे बैक और पेल्विस को सपोर्ट करते हुए, और फिर दूसरी साइड से पीछे करेंगे। ट्रांसफ़र फ्रॉम चेयर टू बेड, सबसे पहले हम पेशेंट की दोनों नीज़ को बेंड करेंगे और अपनी दोनों लेग से होल्ड कर लेंगे। पेशेंट को लीन करेंगे अपने शोल्डर पे और बैक से पकड़ते हुए पेशेंट को गाइड करेंगे कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड को यूज़ करते हुए अपने आप को ऊपर की तरफ उठाए। उठाने के बाद शिफ्ट करेंगे पेशेंट को बेड पे ट्विस्टिंग मूवमेंट के थ्रू, और सिटिंग पोजीशन में पेशेंट के आने के बाद हम पेशेंट को कन्विंस करेंगे कि वो अपनी शोल्डर की जो सही साइड है उस साइड पे लेट जाए, और पेशेंट की दोनों टांगों को ऊपर की तरफ रखेंगे उठा के बेड पे, और फिर पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। फिर देखेंगे कि पेशेंट अगर एक साइड पे ज़्यादा है तो उसे दरमियान में शिफ्ट कर देंगे ताकि पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में रहे। अगर वो कोई और पोजीशन करना चाहता है तो वो भी पेशेंट को करवा सकते हैं, अदरवाइज़ हम स्ट्रेट लाइन में पेशेंट को लिटा देंगे कंफर्ट पोजीशन में। फालिज की सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद यही है कि बहुत सारे पेशेंट जो फालिज का शिकार हैं और उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की और वो बेड बाउंड हैं, तो वो माजूरी से बच सकें, और आप भी दूसरे लोगों से शेयर कीजिएगा
ताकि बहुत सारे लोग जो जिनको नहीं पता और वो लेटे लेटे माजूर हो जाते हैं, तो वो इस माजूरी से बच सकें और अपनी ज़िंदगी एक सही तरीके से गुजार सकें। तो इंशाल्लाह आप, आई होप कि आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा। उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।